हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लास में। आज के इस वीडियो में हम बिहार पैरामेडिकल एग्जाम 2024 के लिए आपके जो है यहाँ पर जनरल नॉलेज के यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था जो चैप्टर है इससे क्वेश्चंस को करने वाले हैं और आज का वीडियो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो 1922 ईस्वी में हमारे महात्मा गांधी के द्वारा यह कहा गया कि जो भारतीय संविधान है यह भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो 1942 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के द्वारा यह मांग किया गया था ब्रिटिश सरकार से कि जो भारतीय संविधान के निर्माण के लिए जो संविधान सभा का गठन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो यह किया गया एम.एन. रॉय के द्वारा। नेक्स्ट हमारा, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। तो संविधान सभा को जवाहरलाल नेहरू जी ने मूर्त रूप प्रदान किया। नेक्स्ट हमारा, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना ही भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। तो यह 1936 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर पूछा जा रहा है, यहाँ पर 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो जवाहरलाल नेहरू ने 1938 ईस्वी में जो वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो यह जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिनों तक बहस हुई। तो संविधान के प्रारूप पर कुल जो 114 दिन तक बहस हुई। नेक्स्ट हमारा, संविधान के निर्माण में कुल कितने दिन लगे थे। तो हमारे भारत देश का जो संविधान है इसके निर्माण में कुल जो है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो यह था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग जो है कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी। तो यह जो है फैजपुर में हुए अधिवेशन में जो है 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे। तो इनमें जो कांग्रेस के 208 प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। तो 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या जो 299 थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, संविधान सभा जो पूर्ण गठित था उसमें देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। तो संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए जो कुल 70 प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर यानी कि जो भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन जो कहाँ से हुआ था। तो इनका संविधान सभा में निर्वाचन जो पश्चिम बंगाल से हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि जो है वो कौन थे। तो वह थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। ये जो है संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत जो संविधान है निर्मात्री सभा जो है वह बताया जाए यहाँ पर प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारतीय संविधान को किसने बनाया। तो भारतीय संविधान को किसने बनाया। तो वह बनाया संविधान सभा ने। नेक्स्ट, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए। तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव हो रहे थे वो 1946 ईस्वी में संपन्न हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई थी। अगला यहाँ पर पूछा जा रहा है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट हमारा, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा थे। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो वे सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट हमारा, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। तो संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार है वह B.N. राव को नियुक्त किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियाँ नियुक्त की थी? तो इसके विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने 13 समितियाँ यहाँ पर नियुक्त की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो संविधान सभा के प्रारूप जो समिति है इसकी नियुक्ति की गई थी 29 अगस्त 1947 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सदस्यों की संख्या जो है वह 7 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो यह रखा था जवाहरलाल नेहरू ने, यह जो है प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। ओके, और आप लोग को जो और भी यहाँ पर जो है वीडियो थोड़ा लॉन्ग जाएगा क्योंकि आप लोग का जो आज है 2 जून हो चुका है और एग्ज़ाम जो है वह आप लोग का 24 जून को होने वाला है। तो आप लोग को जो इसके लिए अभी से जो प्रिपेयर होना पड़ेगा, जल्द से जल्द जो आप लोग को सारा ख़त्म किया जाएगा। और आप लोग को जो है आज से जो है सेट आप लोग को जो है चैनल पर डालना शुरू कर दिया जाएगा जिसमें कि सारे सब्जेक्ट इंक्लूड रहेंगे। तो उसे आप लोग जो है ज़रूर बनाने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो संविधान सभा में सभी निर्णय जो है सहमति और समायोजना के आधार पर लिए गए। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को अपनाया गया था कब? तो भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संविधान निर्मित सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे JB कृपलानी। अगला क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था कब? तो राष्ट्रीय झंडा की जो अभिकल्पना थी इसको भारत की संविधान सभा में जुलाई 1947 में ग्रहण किया गया। और भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के जो डिज़ाइन है हमारा जो ऐसे रहता है डिज़ाइन झंडा का, ऊपर रहता है केसरिया रंग, फिर सफ़ेद और फिर हरा रहता है, तो इसको कब स्वीकार किया गया था? तो इस डिज़ाइन को बीच में अशोक चक्र होता है, तो इसको 22 जुलाई 1947 ईस्वी को जो है यहाँ पर स्वीकार किया गया था भारतीय के राष्ट्रीय झंडे को। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो अंतिम रूप से हमारा संविधान जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है स्वीकार किया गया था, पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन बैठक संपन्न हुई? तो संविधान सभा की जो अंतिम रूप से बैठक संपन्न हुई 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो संविधान पर हस्ताक्षर किए थे संविधान सभा के 284 जो उपस्थित सदस्यों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो जो संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से संविधान पारित हुआ उसमें जो है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी से जो है संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव है संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 ईस्वी को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई? तो यह जो है भारत के संविधान की जो प्रस्तावना होती है उसको जो है उसकी आत्मा की संख्या प्रदान की गई। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और भी ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और हर एक प्रकार के जो एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन के लिए हमारे टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।